फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया है कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर भी बातचीत हो रही है। बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर जानता है। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा जुम्मे को जेनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को होगा। इसराइल की ईरान के शहर अराक में जौहरी रिएक्टर की करीबी आबादियां खाली करने की वार्निंग। तेहरान और करीबी शहर अराक में धमाके सुने गए। ईरान ने गुज़श्ता रात इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमलों की 13वीं लहर दाग दी। पहली बार सजील मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका ने ईरान पर मुमकिन हमले के लिए तैयारी कर ली। अहम रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को फुर्दो जौहरी तनसीबात तबाह करने का मशवरा। जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाम भाग। 2 अफराद मौज़ाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा रात 3 बजे ड्रग रोड के करीब पेश आया। फलाही इदारे के तर्जुमान का कहना है कि डंपर की रेस के दौरान एक डंपर गाड़ी पर उलट गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत आज भी जारी रहेगी। मखसूस नशिस्तों और जजेस सीनियरिटी के केसेस की समाअत आईनी बेंच करेगा। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुकाम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटी सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियां कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। वज़ारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस सरबराह के बाद IAEA के सरबराह ने भी ईरान की तरफ से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। IAEA के सरबराह ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान इसराइल जंग और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के 6 रोज़ बाद पहली बार 3 मुसाफिर तैयारों की ईरान से परवाज़। हाई प्रोफाइल ट्रैकिंग से पता चला है कि तीनों तैयारों ने ओमान के मस्कत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इसी दौरान अरब मीडिया ने खबर दी है कि ईरान का आला सतह का एक मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुँच गया। ताहम कुछ देर बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने किसी ईरानी वफ़द को मस्कत भेजे जाने की तरदीद कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान किसी दबाव के ज़ेर असर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान इसराइल जंग के बायस तफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों की आमद जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक 5वें रोज़ 217 पाकिस्तानियों को तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। मजमूई तौर पर अब तक 1268 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग मुकम्मल तौर पर खुली हैं।
पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खरूज की मुहर लगवाना यकीनी बनाएं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक इराक में फंसे 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन को खुसूसी परवाज़ों के जरिए कराची और इस्लामाबाद पहुँचाने का अमल जारी है। नजफ में 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए आर्जी क़यामत आम का इंतज़ाम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब अहम कदम है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की, फिर ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है, हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर टरखा दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। भारत को शिकस्त देने के बाद ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को नए जाविये से देख रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े। ट्रंप 1 या 2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अमरीका जंग में शामिल होगा या नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जायज़ा इजलास। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन समेत पेट्रोलियम के शोबे की बेहतरी पर जोर। रेलवे के स्ट्रेटेजिक मनसूबों और नई मोटरवेज के जरिए मवासलाती शोबे की तरक्की का जायज़ा। सयाहत की बहाली, लाइव स्टॉक की तरक्की और आटो इंडस्ट्री में तनों के मनसूबों पर भी गौर। अवामी और निजी शराकतदारी के जरिए इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर में मालियाती इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुल्क की सबसे बड़ी मालियाती स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम का मकसद अगले 6 बरसों में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करना है। स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी की 683 अरब रुपए की रीफाइनेंसिंग की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने मुल्क के बड़े बड़े क्लब्स और ऑनलाइन अकेडमीज़ पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 130% की हद को 400% करने की तजवीज़ भी मंजूर। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि इस्लामाबाद क्लब समेत कई क्लब 3000 लोगों की अय्याशी के लिए बने हुए हैं। बड़े बड़े क्लब्स ने अरबों रुपए अपने अकाउंट्स में रखे हुए हैं। इन क्लब्स के पास $1 मिलियन की ज़मीन है। किसी भी क्लब के मुनाफा ऑनलाइन तालीमी इदारों और अकेडमीज़ जो 2-2 करोड़ रुपए माहाना कमा रही हैं, इन पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई टीचर ऑनलाइन कमा रहा है तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। IB के साबिक सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे। इम्तियाज़ अहमद की नमाज़ जनाजा आज H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाए। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है, कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होते हैं तेल की मुश्किलात बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग नानी शबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबार ज़िंदगी मुतासिर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलूचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपए तक जा पहुंची। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल अखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद।
NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इकदाम। पाक बहरिया का समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के अमले के जख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अमले के जख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिबी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिबी इमदाद की दरख्वास्त की थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध के शहर हैदराबाद और सक्खर में 45, बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में 46 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।